आइए शिव महापुराण की आगे की कथा सुनते हैं। वीरभद्र ने किया दक्ष यज्ञ का विनाश, माता पार्वती का जन्म और कठोर तपस्या। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला कि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में हुए अपमान के कारण योग अग्नि द्वारा देह त्याग दी है, तब भगवान शिव अत्यंत शोकाकुल हो गए। उनका हृदय करुणा और क्रोध से भर गया। कुछ समय तक वे मौन रहे, फिर उनका रौद्र रूप प्रकट होने लगा। तीनों लोग कांप उठे, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और देवताएं भयभीत हो गए। भगवान शिव ने अपनी एक जटा उखाड़कर धरती पर पटक दी। उस दिव्य जटा से एक विशाल, तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा प्रकट हुआ। उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था, नेत्र लाल थे और हाथों में भयंकर अस्त्र शस्त्र सुशोभित हो रहे थे। उस महायोद्धा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे वीरभद्र, तुरंत दक्ष के यज्ञ में जाओ, उस यज्ञ को नष्ट कर दो और अहंकारी दक्ष को उसके कर्मों का उचित फल दो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने हर हर महादेव का घोष किया और शिवगणों की विशाल सेना के साथ दक्ष के यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। उधर यज्ञशाला में यज्ञ चल रहा था, तभी आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी, धरती कांप उठी। देखते ही देखते वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। यज्ञ में उपस्थित देवता, ऋषि और यज्ञ के रक्षक उनके तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वीरभद्र ने ऊंचे स्वर में कहा, यह यज्ञ भगवान शिव का अपमान करके किया गया है। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। इतना कहते ही शिवगणों ने यज्ञ मंडल को चारों ओर से घेर लिया। यज्ञ की वेदियां टूटने लगी और यज्ञ की सामग्री चारों ओर बिखर गई। जो देवता युद्ध करना चाहते थे, उन्हें भी वीरभद्र से परास्त कर दिया। दक्ष प्रजापति भयभीत हो उठे। तुरंत बहुत देर हो चुकी थी। वीरभद्र उसके सामने पहुंचे और बोले, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुमने भगवान शिव का अपमान किया है और माता सती को दुख पहुंचाया है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। इसके बाद वीरभद्र ने दक्ष को दंड दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ वहीं रुक गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवताओं ने यह दृश्य देखकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, यदि यह क्रोध शांत नहीं हुआ तो तीनों लोग संकट में पड़ जाएंगे। कृपया भगवान शिव को शांत कीजिए। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु कैलाश गए और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, दक्ष ने बड़ा अपराध किया है, किंतु आप कृपा करके अपने क्रोध को शांत करें। संसार के कल्याण के लिए ऐसे उसे क्षमा कर दें। भगवान शिव का हृदय स्वभाव से अत्यंत दयालु है। वे करुणा के सागर हैं। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और स्वयं यज्ञ स्थल की ओर चल पड़े। भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवादिदेव, आप दयालु और क्षमाशील हैं। दक्ष से बड़ा अपराध अवश्य हुआ है, परंतु अब उस पर कृपा कीजिए। यदि यज्ञ अधूरा रह गया तो संसार का धर्म कर्म भी बाधित हो जाएगा। भगवान विष्णु ने भी विनम्र होकर कहा, प्रभु, आपके समान करुणामय कोई नहीं है। कृपा करके अपने क्रोध को शांत करें और समस्त प्राणियों का कल्याण करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उनका रौद्र रूप शांत हो गया और वे स्वयं यज्ञ स्थल पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि यज्ञ नष्ट हो चुका है और दक्ष का शरीर भूमि पर पड़ा है। भगवान शिव ने किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखा। उन्होंने कहा, जो अपनी भूल स्वीकार कर ले उसे क्षमा करना ही धर्म है, किंतु दक्ष का सिर तो नष्ट हो चुका था। तब शिवगणों ने एक बकरे का सिर लाकर प्रस्तुत किया। भगवान शिव ने अपने दिव्य शक्ति से वह बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर स्थापित कर दिया। महादेव की कृपा से दक्ष पुनः जीवित हो उठे। जैसे ही उन्हें नया जीवन मिला, उनका सारा अहंकार समाप्त हो गया। वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महादेव, मैंने अज्ञान और अहंकार में आकर आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और कहा, दक्ष, मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार कर ले और धर्म के मार्ग पर लौट आए, उसे मैं अवश्य क्षमा करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने यज्ञ को पुनः पूर्ण कराया। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की
स्तुति की। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। किंतु माता सती के वियोग का दुख भगवान शिव के हृदय में बना रहा। वे संसार के सभी कार्यों से विरक्त होकर गहन समाधि में चले गए। कैलाश पर्वत पर वे वर्षों तक ध्यान मग्न रहे। उधर देवताओं के सामने एक नया संकट उत्पन्न हुआ। भविष्य में तारकासुर नामक असुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था। लेकिन सती के देह त्याग के बाद शिव समाधि में लीन थे। तब देवताओं ने आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे पुनः पृथ्वी पर अवतार ले। समय आने पर हिमालय राज हिमवान और उसकी पत्नी मैना देवी के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जन्म लेते ही चारों ओर शुभ संकेत प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने घोषणा की, यही देवी आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। उस दिव्य कन्या का नाम रखा गया पार्वती। जब भगवान शिव माता सती के वियोग में कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन हो गए, तब पृथ्वी पर हिमालय राज हिमवान और उसकी पत्नी धर्म पत्नी मैना देवी के घर जन्मी कन्या पार्वती दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत तेजस्वी, करुणामयी और धर्मपरायण थी। उनके मुखमंडल पर दिव्य आभा रहती थी। वे प्रतिदिन भगवान शिव का नाम जपती और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर श्रद्धापूर्वक पूजा करती। एक दिन देवर्षि नारद हिमराज के महल पहुँचे। हिमवान और मैना ने उसका आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती को उसके सामने प्रस्तुत किया। नारद जी ने पार्वती के हाथ की रेखाएं और उनके दिव्य तेज को देखकर कहा, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, ये स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। भविष्य में इनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु मैना देवी कुछ चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, भगवान शिव तो महान योगी हैं। वे भस्म धारण करते हैं, जटाएं रखते हैं और कैलाश पर निवास करते हैं। क्या मेरी कोमल पुत्री ऐसा कठोर जीवन जी सकेगी? नारद जी मुस्कुराए और बोले, माता, भगवान शिव केवल योगी नहीं हैं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। नारद जी के जाने के बाद पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया, मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान शिव से। उधर देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव था। देवताओं ने हिमवान से निवेदन किया कि वे पार्वती को भगवान शिव की सेवा और तपस्या के लिए प्रेरित करें। एक दिन पार्वती अपनी सखियों के साथ कैलाश पर्वत के निकट पहुंची। वहां भगवान शिव अत्यंत गहन समाधि में लीन थे। पार्वती ने अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा आरंभ कर दी। वे दिन प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती, पुष्प अर्पित करती और दूर बैठकर महादेव का ध्यान करती, किंतु भगवान शिव समाधि में लीन रहे। उन्होंने आंखें तक नहीं खोली। तब पार्वती ने निश्चय किया, अब मैं कठोर तपस्या करूंगी। जब तक भगवान शिव मुझे स्वीकार नहीं करते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने वन में जाकर तप आरंभ किया। पहले कई वर्षों तक केवल फल खाए, फिर केवल पत्तियों पर जीवन बिताया। अंत में उन्होंने पत्ती भी छोड़ दिया और केवल वायु के सहारे तप करने लगी। उनकी इस महान तपस्या से तीनों लोकों में आश्चर्य फैल गया। देवता, ऋषि और सिद्धगण इसकी अटूट भक्ति की प्रशंसा करने लगे। उधर भगवान शिव सब कुछ जानते हुए भी उसकी परीक्षा लेने का निश्चय कर चुके थे। यहीं से शिव महापुराण का अगला अत्यंत रोचक प्रसंग प्रारंभ होता है। भगवान शिव ब्रह्मचारी का वेश धारण करके माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।